नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज और आज मैं लेकर के आया हूं आपके लिए 2013 में आई इरफान सर की फिल्म लंच बॉक्स। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सबसे अनुरोध है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद। कहानी की शुरुआत होती है बॉम्बे शहर की लाइफलाइन लोकल ट्रेन से, जिसमें रोज़ाना लाखों लोग सफ़र करके काम पे जाते हैं और काम से घर लौटते हैं। इसी बॉम्बे की लाइफलाइन में रोज़ाना लाखों लोगों का खाना भी जाता है। बॉम्बे के डब्बे वाले रोज़ाना लाखों लोगों का लंच बॉक्स लाना ले जाना करते हैं। इन डब्बे वालों को किसी कंप्यूटर या कैलकुलेटर की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये अपने भीतरी समझ और अनुभव से काम करते हैं और इन्होंने एक ऐसा तंत्र बनाया है जिसमें गलती की गुंजाइश ना के बराबर है। इसी बॉम्बे शहर में रहती है ईला। ईला अपनी बेटी यशवी को स्कूल ड्रेस पहनाती है और उसे फटाफट रेडी करके स्कूल भेजती है। फिर ईला अपने किचन आती है अपने पति राजीव के लिए लंच तैयार करने। लंच तैयार करने में ईला की मदद करती है देशपांडे आंटी, जो ठीक ईला के ऊपर वाले फ्लैट में रहती है। देशपांडे आंटी का चेहरा पूरे फिल्म दिखाया नहीं जाता, केवल उनकी आवाज़ ही सुनाई देती है। आज देशपांडे आंटी ने ईला को अपनी एक खास रेसिपी बताई है जिसे राजीव चख के सब कुछ भूल जाएगा। ईला बड़ी उमंग और प्यार से लंच तैयार करती है। डब्बे वाले भैया भी आ जाते हैं। ईला उन्हें लंच बॉक्स दे देती है। डब्बे वाले भैया बारिश में भीगते हुए डब्बे को दूसरे भैया तक पहुंचाते हैं। फिर वो डब्बा लोकल ट्रेन से गुजरता है, फिर प्लेटफॉर्म से उतरकर अगले भैया तक और फिर अपने खाने वाले तक। ये लंच बॉक्स केवल खाना भर नहीं है, बल्कि एक इंसान का दूसरे इंसान से संवाद है। वो कहते हैं ना, दिल का रास्ता पेट से होकर जाता है। डब्बे वाले भैया से गलती की कोई गुंजाइश नहीं, मगर आज कुदरत का एक हसीन इत्तेफाक होता है और डब्बे वाले भैया गलती करके ईला का दिया लंच बॉक्स पहुंचा देते हैं साजन फर्नांडिस के पास। साजन फर्नांडिस एक इंश्योरेंस फर्म में काम करते हैं। इनकी उम्र 60 साल के आसपास की होगी, क्योंकि ये अगले महीने रिटायर होने वाले। साजन के पास उनका बॉस आता है, जो साजन को इंट्रोड्यूस करवाता है असलम शेख से। असलम शेख साजन फर्नांडिस के रिटायर होने के बाद उनकी जगह लेगा। बॉस साजन से कहता है कि रिटायरमेंट से पहले साजन असलम को अकाउंट्स का सारा काम सिखा दे। असलम शेख बड़ी उम्मीद और उत्साह से साजन से परिचय करता है, पर फर्नांडिस असलम से कुछ खास कोऑपरेट नहीं करते। असलम कहता है कि सर, ट्रेनिंग शुरू करें। फर्नांडिस कहते हैं कि अभी लंच का समय है, तुम 4:45 में आना। असलम चला जाता है। फर्नांडिस अपना लंच करने आते हैं। लंच बॉक्स से बहुत ही सुंदर खुशबू और खाने के लजीज स्वाद से फर्नांडिस मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। वो पूरा लंच साफ कर देते हैं। डब्बे वाले भैया लंच बॉक्स वापस ईला के पास ले पहुंचाते हैं। ईला लंच बॉक्स चेक करती है और वो बहुत खुश होती है कि पूरा लंच बॉक्स खाली है। ईला देशपांडे आंटी को बताती है कि आपकी बताई हुई रेसिपी राजीव को बहुत पसंद आई और उसने पूरी लंच खा ली। ऑफिस में फर्नांडिस घड़ी देखते हैं। समय 4:45 होने वाला है। इससे पहले कि असलम उनके पास आता, फर्नांडिस जल्दी से ऑफिस से निकल जाते हैं। फर्नांडिस लोकल ट्रेन में खड़े खड़े अपने घर जाते हैं। उसी ट्रेन में होता है ईला का पति राजीव। घर में ईला बड़े प्यार से सजती है। ईला इंतज़ार में है कि राजीव घर आएगा और ईला से खाने की तारीफ करेगा और दोनों एक दूसरे के साथ समय बिताएंगे। मगर राजीव ना तो ईला का श्रृंगार देखता है और ना उसके खाने की तारीफ करता है। राजीव बताता है कि आलू गोभी ठीक बना था। ईला समझ जाती है कि लंच बॉक्स गलत जगह चला गया, पर जिसने भी ईला का लंच खाया उसे खाना बहुत पसंद आया। फर्नांडिस उस मेस में आते हैं जिस मेस से उनके लिए खाना जाता है। फर्नांडिस कुक को कहते हैं कि खाना बहुत ही फैंटास्टिक था, ऐसा ही खाना बनाना। कुक हैरान होता है क्योंकि फर्नांडिस कभी किसी की तारीफ नहीं करते। कुक अपने स्टाफ से कहता है कि अब से रोज़ आलू गोभी बनाना। फर्नांडिस अपने घर आते हैं, जहां मोहल्ले के बच्चे उनके गेट को फांदने की कोशिश कर रहे होते हैं।
बच्चे फर्नांडिस से इंग्लिश में बात करते हैं और कहते हैं कि उनकी गेंद अंदर चली गई है, प्लीज़ लौटा दीजिए। फर्नांडिस इंग्लिश में बच्चों से बहुत रूड होकर कहते हैं कि अगली बार गेट फांदने की कोशिश करी तो मैं तुम सबको दौड़ा दूंगा। बच्चों को फर्नांडिस पसंद नहीं आते, वो बहुत रूड है। इला अपने पति और बेटी के साथ डिनर करती है। इला का पति केवल टीवी देखता रहता है। उन्हें देखकर समझ आता है कि तीनों में आपस में ज़्यादा संवाद नहीं होता। फर्नांडिस अपने घर में अकेले हैं। उनकी बीवी मर चुकी है और उनकी कोई औलाद नहीं। फर्नांडिस सिगरेट खूब पीते हैं और अपने बालकनी से सिगरेट फूंकते हुए सामने घर में देखते हैं, जहां एक परिवार सब मिलकर डिनर कर रहा है। उस परिवार में है एक बच्ची जिसका बॉल फर्नांडिस ने वापस नहीं किया था। वो बच्ची अपने घर की खिड़की फर्नांडिस के सामने बंद कर देती है। फर्नांडिस फिर मेस का पैक किया हुआ खाना खोलकर डिनर करते हैं, हाथ में एक किताब लिए पढ़ते हुए। अगले रोज़ फर्नांडिस फिर खड़े खड़े लोकल ट्रेन से ऑफिस आते हैं। ऑफिस में असलम शेख फिर फर्नांडिस के पास आता है और कहता है, सर ट्रेनिंग कब शुरू करें? फर्नांडिस शेख को फिर टरका देते हैं और कहते हैं कि लंच के बाद आना। असलम शेख चला जाता है। फर्नांडिस अपना लंच करने आते हैं। लंच कल की तरह खुशबूदार और लजीज है। लंच बॉक्स में फर्नांडिस को एक लेटर मिलता है। इला ने लिखा था। इला लिखती है कि मेरा नाम इला है और ये लंच मैंने बनाया है अपने पति के लिए, पर ये आपके पास चला गया। इला घर में लंच बॉक्स खोलती है और कल की तरह ही आज भी लंच बॉक्स पूरा खाली है। खाने वाले को इला का खाना बहुत पसंद आ रहा है। इला को लंच बॉक्स में एक लेटर मिलता है। लेटर इंग्लिश में लिखा होता है। उसमें लिखा था, डियर इला, आज खाने में नमक ज़्यादा था। लेटर पढ़कर इला चिढ़ जाती है। ना कोई थैंक यू, ना कोई तारीफ, उल्टा शिकायत। इला ऊपर देशपांडे आंटी से कहती है कि लेटर का रिप्लाई आया है, लिखा है कि नमक ज़्यादा है। देशपांडे आंटी भी बहुत गुस्सा होती है और इला को कहती है कि उसे सबक सिखाओ। देशपांडे आंटी खाने में मिर्ची डालने को बोलती है। ऑफिस में असलम शेख फर्नांडिस का पीछा नहीं छोड़ता और फर्नांडिस से कहता है कि सर आपकी बीवी खाना बहुत अच्छा बनाती है। आपके लंच बॉक्स से इतनी सुंदर खुशबू आती है कि बिना चखे ही स्वाद का पता चल जाता है। फर्नांडिस शेख को जवाब देते हैं कि मेरी बीवी मर चुकी है। अगले रोज़ इला का लंच फर्नांडिस के पास पहुंचता है तो फर्नांडिस शेख की बात याद कर लंच बॉक्स की खुशबू सूंघते हैं। शेख सही बोला था। फर्नांडिस लंच टाइम से पहले ही लंच करने चले जाते हैं और इला का लेटर लंच बॉक्स में ढूंढते हैं। आज कोई लेटर नहीं है। फर्नांडिस खाना शुरू करते हैं और मिर्च से भरा लंच पूरा खा जाते हैं। इला घर में लंच बॉक्स चेक करती है। आज भी लंच बॉक्स पूरा खाली है। लंच बॉक्स में एक लेटर होता है इंग्लिश में। उसमें लिखा होता है, डियर इला, आज नमक ठीक था पर मिर्च ज़्यादा थी। मैंने खाने के बाद 2 केले खा लिए ताकि तीखापन कम हो सके। अगले रोज़ फर्नांडिस लंच बॉक्स से इला का लेटर निकालते हैं। इला ने लिखा है कि राजीव और यशवी के जाने के बाद वो देशपांडे आंटी से बात करती है। देशपांडे आंटी के हस्बैंड पिछले 15 साल से कोमा में। वो दिन में जागते हैं तो केवल पंखे को घूरते हैं और रात को सो जाते हैं। देशपांडे आंटी पंखा बंद नहीं होने देती। इला का पति भी घर आकर मोबाइल और टीवी में ही खोया रहता है। इस जिंदगी में क्या ही खुशी है, फिर जिया ही क्यों जाए। इला को फर्नांडिस लेटर लिखते हैं इंग्लिश में। वो लिखते हैं, डियर इला, लगता है तुम्हारा हस्बैंड बहुत बिजी आदमी है। आजकल सभी लोग बिजी हैं। दुनिया में बहुत लोग हैं और हर आदमी चाहता है वो जो दूसरे के पास है। सालों पहले ट्रेन में सफ़र करते हुए बैठने के लिए जगह मिल जाती थी, पर आज नहीं मिलती। देशपांडे अगर कोमा से बाहर निकले तो ये दुनिया देखकर वापस कोमा में चले जाएंगे। तुम एक और बच्चा क्यों नहीं प्लान करती? कई बार बच्चे रिश्तों में गर्माहट ले आते हैं। इला फर्नांडिस का कहा फॉलो करती है और अपने हनीमून का ड्रेस निकाल कर पहनती है, मगर राजीव इला पे कोई तवज्जो नहीं देता और कहता है कि इस महंगाई में हमें प्लान करके चलना पड़ेगा। अगले दिन फर्नांडिस ट्रैफिक जैम में फंस जाते हैं। फर्नांडिस को ऑटो वाला कहता है
कि आज सुबह एक औरत अपनी छोटी बेटी के साथ छत से कूद गई थी, इसलिए जाम लगा है। फर्नांडिस ये सुनकर घबरा जाते हैं। उन्हें लगता है कि कहीं वो औरत ईला तो नहीं। मगर फर्नांडिस के मन को राहत मिलती है जब उन्हें ईला का लंच बॉक्स मिलता है। फर्नांडिस लंच करते फिर ईला का लेटर पढ़ते हैं, पर अचानक उनके सामने शेख आ जाता है। शेख फर्नांडिस से कहता है कि सारे लोग कहते हैं कि आपसे कोई उम्मीद न रखूं। मैं खुद से काम सीख लूँगा। मैं अनाथ हूँ। मैंने पढ़ाई भी खुद से की है। अपना नाम असलम शेख भी खुद से रखा है। फर्नांडिस का दिल शेख की बात सुनकर कोमल हो जाता है और फर्नांडिस शेख को अकाउंट संभालने को कहते हैं। शेख खुश होकर चला जाता है। फर्नांडिस फिर ईला का लेटर पढ़ते हैं। ईला लिखती है कि उसने भी उस औरत और बच्चे की खबर पढ़ी। ईला खुद को उस औरत की जगह रख के देखती है कि उस औरत को कैसा महसूस हुआ होगा। फर्नांडिस ईला को रिप्लाई करते हैं कि डियर ईला, प्लीज़ ऐसी बातें ना करो। चीज़ें जैसी दिखती हैं वैसी होती नहीं हैं। फर्नांडिस बताते हैं कि एक दिन उनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। ट्रेन में सफ़र करते हुए फर्नांडिस को महसूस हुआ कि उनके प्राइवेट पार्ट्स को कोई टच कर रहा है। फर्नांडिस पलट कर देखते हैं तो एक औरत उन्हें घूरती है। फर्नांडिस थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। फिर वो ध्यान से देखते हैं कि आगे खड़े आदमी की फाइल उनसे टच हो रही थी। वो बेकार में ही गलत सोच लिया। फिर फर्नांडिस उस औरत को देखकर मुस्कुराने लगते हैं। ईला ये पढ़कर हंसने लगती है। ऑफिस के बाहर फर्नांडिस सिगरेट खरीदते हैं। तभी शेख उनके पास आता है और उनसे कहता है कि सर, सुना है कि आपने एक बार रोड पर एक बिल्ली को पैर से मारा था। वो बिल्ली गाड़ी के नीचे आकर मर गई थी। फर्नांडिस शेख से कहते हैं कि तुमने सही सुना है, पर वो बिल्ली नहीं थी, वो एक आदमी था। शेख थोड़ा घबरा जाता है, पर फिर शेख उनके पास जाके कहता है, सर आप अच्छा मजाक करते हैं। शेख और फर्नांडिस के बीच में बॉन्ड बनने लगता है। शेख बताता है कि उसकी बीवी है मेहरुनिसा, जिससे वो बहुत प्यार करता है। शेख फर्नांडिस को अपने घर डोंगरी बुलाता है डिनर करने के लिए। शेख कहता है कि वो मटन बहुत अच्छा बनाता है। फर्नांडिस देखते हैं कि शेख ट्रेन में ही सब्जी काटता है, जिसे वो घर ले जाकर तुरंत छौंक कर खा लेता है। घर आकर फर्नांडिस अपनी बीवी की रिकॉर्ड की हुई पुरानी दूरदर्शन की फैमिली ड्रामा देखते हैं। अगले दिन फर्नांडिस ईला का लेटर पढ़ते हैं। ईला लिखती है कि उसे अपने पुराने सामान में उसकी नानी की लिखी हुई डायरी मिली है, जिसमें ईला की नानी ने सीक्रेट रेसिपी लिखी थी। ईला कहती है कि वो नानी की रेसिपी ट्राई करेगी। फर्नांडिस लेटर पढ़ ही रहे होते हैं, तभी शेख आ जाता है और अपना लंच यानी 2 केले और 1 सेब निकाल लेता है। फर्नांडिस लेटर छुपा लेते हैं और शेख को लंच खाने को कहते हैं। शेख एक रोटी और कुछ सब्जी लेता है और उसे खाकर खो जाता है। शेख फर्नांडिस से पूछता है कि कहाँ से बनवाए हैं सर, मैं भी वहाँ से लंच मंगवाऊँगा। फर्नांडिस कहते हैं कि उनके घर के सामने वाले होटल से, पर वो बंद होने वाला है। घर में ईला फर्नांडिस का लेटर पढ़ती है। फर्नांडिस लिखते हैं, डियर ईला, तुम्हारी नानी की रेसिपी बहुत स्वादिष्ट है। तुम्हारी तरह ही मैंने भी अपने पुराने सामानों के बीच में कुछ ढूंढा है। मुझे मिला है मेरी बीवी की रिकॉर्ड की हुई पुरानी दूरदर्शन की सीरियलें। फर्नांडिस रात भर वो रिकॉर्डिंग देखते रहे और याद करते रहे कि किस तरह वो बाहर बालकनी में खड़े होकर टीवी स्क्रीन पर अपनी बीवी की हंसती हुई परछाई देखते थे। उनकी बीवी एक ही जोक पर जोर जोर से बार बार हंसती जाती थी, मानो वो पहली बार सुन रही हो। फर्नांडिस अफसोस करते हैं कि काश मैं उसे बस देखते ही जाता हंसते हुए। फिर अगले दिन लंच पर फर्नांडिस लंच बॉक्स खोलते हैं और फिर शेख अपने केले और सेब लेकर पहुंचता है। फर्नांडिस शेख को फिर लंच ऑफर करते हैं। शेख को लंच बॉक्स में लेटर मिलता है, जिसे फर्नांडिस जेब में रख लेते हैं। शेख पूछता है कि आजकल लेटर कौन लिखता है, आजकल तो ईमेल का ज़माना है। फर्नांडिस अपने टेबल पर ईला का लेटर पढ़ते हैं। ईला लिखती है कि उसकी माँ वो दूरदर्शन के पुराने सीरियल देखती थी।
इला फिर कहती है कि उसके पापा को लंग कैंसर है, प्लीज़ सिगरेट पीना छोड़ दीजिए। फर्नांडिस इला की बात मानते हैं। वो सारी रात एक भी सिगरेट नहीं पीते। उन्हें तलब तो लगती है पर वो कंट्रोल कर लेते हैं। इला घर में कपड़े साफ करती है। तभी राजीव के कपड़ों में इला को लेडीज़ परफ्यूम की महक मिलती है। इला समझ जाती है कि राजीव का अफेयर चल रहा है। इला ना जाने क्यों तुरंत अपनी बेटी को लेकर अपनी माँ के घर आती है। इला के पापा पलंग पर लेटे हैं। इला की माँ के पास पैसे नहीं हैं दवाइयों के लिए। इला कुछ पैसे देने की बात कहती है। इला का एक भाई था जिसने अपनी जान दे दी थी। इला की माँ कहती है कि अगर उसका बेटा जिंदा होता तो उसे किसी के सामने पैसे नहीं मांगने पड़ते। इला घर पर फर्नांडिस का लेटर पढ़ती है। फर्नांडिस लिखते हैं कि डियर इला, तुम्हें यकीन नहीं होगा कि कल मेरे साथ क्या हुआ। सड़क पर पेंटिंग करते हुए एक आदमी को मैंने देखा। उसकी सारी पेंटिंग्स एक जैसी थी पर उसमें चलते हुए लोग अलग थे। एक पेंटिंग में खुद शायद मैं ही था। फर्नांडिस ऑटो में बैठकर अपने बचपन के मोहल्ले में घूमते हैं, पुरानी बातें याद करते हैं। फर्नांडिस कहते हैं कि हम सब कुछ भूल जाते हैं अगर हम उसे किसी और के साथ बात करके शेयर न करें। अचानक ऑटो वाला फर्नांडिस से पूछता है कि सर आपने कुछ कहा? फर्नांडिस कहते हैं नहीं, कुछ नहीं कहा। इला फर्नांडिस की बात पढ़कर अपनी गलतियों को समझती है। इला भी तो अपनी बेटी से ज़्यादा बात नहीं करती है। उसकी बेटी भी तो अकेली है। इला अपनी गलतियों को सुधारने लगती है और अपनी बेटी के साथ बैठकर खूब बातें करती है। अगले दिन फर्नांडिस इला का लेटर पढ़ते हैं। इला लिखती है कि उसके हस्बैंड का अफेयर चल रहा है, मगर इला राजीव से लड़ भी नहीं सकती। लड़कर वो जाएगी ही कहाँ? इला कहती है कि एक जगह है जहाँ वो जा सकती है। वो जगह है भूटान। इला ने सुना है कि भूटान में जीडीपी नहीं होता, वहाँ ग्रॉस डोमेस्टिक हैप्पीनेस होता है। घर पर इला फर्नांडिस का लेटर पढ़ती है। फर्नांडिस लिखते हैं कि क्या मैं तुम्हारे साथ भूटान आ सकता हूँ? ट्रेन में फर्नांडिस खिले हुए दिखते हैं। वो मुस्कुरा रहे हैं। शेख उनसे पूछता है कि कहीं खोए हुए हैं क्या सर? फर्नांडिस शेख से कहते हैं कि सोच रहा हूँ कि रिटायरमेंट के बाद नासिक की जगह भूटान चला जाऊँ। शेख कहता है कि भूटान अच्छी जगह है। भारत का 1 रुपया भूटान के 5 रुपए के बराबर है। वहाँ रहा जा सकता है। फिर शेख कहता है कि मेरी अम्मी अक्सर कहा करती थी कि कभी कभी गलत ट्रेन भी सही जगह पहुँचा देती है। फर्नांडिस मुस्कुराकर पूछते हैं कि तुमने तो कहा था कि तुम अनाथ हो। शेख कहता है कि मेरी अम्मी कहती थी ऐसा बोलने से बात में वज़न बढ़ता है। फर्नांडिस घर पर रेडियो में भूटानी गाना सुनने लगते हैं। फिर अगले दिन लंच पर शेख फर्नांडिस के साथ बैठता है। शेख मुस्कुरा कर कहता है कि सर आप बहुत खिल रहे हैं, आपकी उम्र 10 साल कम लग रही है। इला फर्नांडिस का लेटर पढ़ती है और पहली बार उनका नाम जानती है, साजन फर्नांडिस। इला फिर यूं ही साजन फिल्म का गाना सुनने लगती है। मेरा दिल तो कितना पागल है जो प्यार तुम्ही से करता है। ट्रेन में शेख भी फर्नांडिस को अपनी दुनिया में खोया हुआ देखता है। फिर फर्नांडिस इला का लेटर पढ़ते हैं। इला लिखती है कि वो फर्नांडिस से मिलना चाहती है। इला एक कैफ़े में मिलने के लिए बुलाती है। फर्नांडिस इला से मिलने की बात पर खिलकर मुस्कुराने लगते हैं। फिर एक स्टाफ फर्नांडिस को बताता है कि बॉस ने अर्जेंटली ऑफिस में बुलाया। बॉस के ऑफिस में शेख मुंह लटकाए बैठा है। बॉस शेख पर बहुत नाराज़ है। शेख ने सारा अकाउंट्स गलत एंट्री किया है। बॉस शेख को नौकरी से निकाल देता है, पर फर्नांडिस सारा दोष अपने सर पर ले लेते हैं और शेख को बचा लेते हैं। शेख फर्नांडिस से माफ़ी मांगता है और शुक्रिया भी करता है कि उन्होंने शेख की नौकरी बचा ली। फर्नांडिस शेख को बहुत डांटते हैं। शेख फर्नांडिस से कहता है कि सर आप मेरे घर आइए डिनर पर। फर्नांडिस को बड़ी हैरानी होती है कि ऐसे समय में शेख डिनर पर इनवाइट कर रहा है। फर्नांडिस शेख के घर आ जाते हैं। मेहरुनिसा बड़े प्यार से मटन का एक डिश बनाती है। मेहरुनिसा फर्नांडिस से पूछती है कि आपकी मिसेस क्या करती है सर? शेख मेहरुनिसा को चुप रहने को कहता है। फर्नांडिस मेहरुनिसा को बताते हैं कि मेरी बीवी ऑफ हो गई। मेहरुनिसा का चेहरा उतर जाता है।
फिर फर्नांडिस कहते हैं कि पर मेरी एक गर्लफ्रेंड है, ईला नाम है उसका। शेख समझ जाता है कि लंच पर फर्नांडिस अक्सर किसका लेटर पढ़ते रहते हैं। शेख फर्नांडिस से अपने मन की बात कहता है। शेख कहता है कि उसकी और मेहरुनिसा की शादी नहीं हुई है क्योंकि मेहरुनिसा के अब्बा तैयार नहीं थे। मेहरुनिसा घर से भागकर शेख के पास आ गई। अब उसके अब्बा शादी के लिए तैयार हो गए। शेख भावुक होकर कहता है कि मेहरुनिसा के घर से बहुत लोग आएंगे, पर शादी में शेख के घर से कोई नहीं है। शेख कहता है कि क्या आप और ईला मैम मेरे सरपरस्त बनकर निकाह में आएंगे? फर्नांडिस हाँ कर देते हैं। शेख ये सुनकर खिल उठता है। अगले दिन फर्नांडिस तैयार होकर ईला से मिलने निकलते हैं, पर उन्हें अपनी उम्र का एहसास होता है। फर्नांडिस ईला से नहीं मिले। ईला कैफ़े में घंटों इंतज़ार करती रहती है, पर फर्नांडिस नहीं आते। फिर अगले दिन ईला गुस्से में लंच बॉक्स खाली ही भेजती है। फर्नांडिस जवाब भेजते हैं कि डियर ईला, मुझे एहसास ही नहीं हुआ कि मैं कब उम्र दराज हो गया। फर्नांडिस लिखते हैं कि वो कल कैफ़े आए थे और दूर टेबल पर बैठकर ईला को देखते रहे। शेख और मेहरुनिसा का निकाह होता है। मेहरुनिसा के बड़े परिवार के बीच में शेख के साथ खड़े होते हैं फर्नांडिस। शेख को उसके ससुर जी एक स्कूटी देते हैं। फर्नांडिस शेख से कहते हैं कि तुम एक अच्छे शौहर साबित होगे। ये कहकर फर्नांडिस सिगरेट पीते हुए चले जाते हैं। फर्नांडिस ने फैसला कर लिया कि अब वो रिटायरमेंट लेकर नासिक चले जाएंगे। ईला के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट जाता है। ईला के पापा की डेथ हो जाती है। ईला अपनी माँ के पास पहुँचती है। ईला की माँ आज दुखी भी है और थोड़ी राहत भी महसूस कर रही है। अपने पति की सेवा करते करते ईला की माँ थक गई थी। अपनी माँ की हालत देख ईला को एहसास होता है कि कुछ रिश्ते बोझ की तरह हो जाते हैं। ईला फैसला करती है कि अगर साजन फर्नांडिस उससे मिलने नहीं आ सकते तो वो खुद उनके पास चली जाएगी। ईला डब्बे वाले भैया को कहती है कि उसे वहाँ ले चलिए जहाँ ये लंच बॉक्स जाता है। डब्बे वाले भैया ईला को फर्नांडिस के ऑफिस ले आते हैं, पर फर्नांडिस के टेबल पर होता है असलम शेख। शेख ईला को बताता है कि फर्नांडिस सर रिटायर होकर नासिक चले गए। फिर शेख ईला को अपने स्कूटी में बैठाकर टैक्सी पर छोड़ता है और कहता है, सॉरी ईला मैम। ईला हैरान होती है कि शेख को उसका नाम कैसे पता है, मगर फर्नांडिस नासिक नहीं जाते। वो वापस अपने घर आ जाते हैं। मोहल्ले में बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं। बॉल फर्नांडिस के पास आता है। फर्नांडिस बॉल लेकर बच्चों के पास आते हैं। बच्चे पूछते हैं कि हमें तो लगा था कि आप नासिक चले गए, आप वापस क्यों आ गए? फर्नांडिस जवाब देते हैं कि मैं वापस आया हूँ क्योंकि तुम लोग पर मुझे नज़र रखनी है। तुम लोग बॉल से खिड़की के शीशे न तोड़ दो। फर्नांडिस फिर बच्चों को बॉल दे देते हैं। उस रात फर्नांडिस अपने बालकनी में सिगरेट पीते हुए सामने की खिड़की से उस बच्ची को खाते हुए देखते हैं। वो बच्ची खाते हुए फर्नांडिस को मुस्कुराकर हाई करती है। फर्नांडिस भी मुस्कुराकर हाई करते हैं। अगले सुबह फर्नांडिस तैयार होकर ईला से मिलने निकलते हैं। फर्नांडिस अपने दिल की आवाज़ सुनते हैं और ईला का पता लगाते हैं। डब्बे वाले भैया ईला का पता फर्नांडिस को बताते हैं और अपने साथ ईला के घर ले चलते हैं। ईला फर्नांडिस को अपनी आखिरी चिट्ठी लिखती है जिसे वो भेजती नहीं। ईला लिखती है कि उसने अपने सारे गहने बेच दिए। उन पैसों से वो अपनी बेटी को लेकर भूटान चली जाएगी। ईला लिखती है कि उसने कहीं पढ़ा है कि भारत का 1 रुपया वहाँ का 5 रुपया के बराबर होता है। ईला कहती है कि लोग कहते हैं ना कि कभी कभी गलत ट्रेन सही स्टेशन पहुँचा देती है। फर्नांडिस ट्रेन की खिड़की से बाहर अपनी मंजिल को देखते हैं और लंच बॉक्स फिल्म खत्म होती है। लंच बॉक्स फिल्म का सार समझने के लिए हमें उस सीन में लौटना होगा जब फर्नांडिस ऑटो में बैठे होते हैं और अपने बचपन की यादों को देखते हैं। ऑटो वाला कहता है, सर आपने कुछ कहा? फर्नांडिस ने अनजाने में ही अपनी बचपन की यादों के बारे में कुछ कहा ज़रूर होगा। फर्नांडिस बहुत कुछ कहना चाहते होंगे, पर उन्होंने खुद को रोक रखा है, न जाने कितने सालों से। ईला भी कैद है, एक बोझिल रिश्ते की कैद में। फर्नांडिस और ईला एक दूसरे की ज़िंदगी में रौनक ले आते हैं, अपने मन की बात एक दूसरे से कह के।
लंच बॉक्स फिल्म उम्मीदों से भरी है। ईला और फर्नांडिस ज़रूर मिले होंगे और साथ रहने लगे होंगे, क्योंकि कभी कभी गलत ट्रेन सही स्टेशन पहुंचा देती है।